अब चलते हैं रुक्मणी मंदिर। ये ऑटो वाला। एक ऐसा मंदिर यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ जल के दान करने से पितृ को मुक्ति मिलती है। द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर। द्वारका की सीमा में ना होते हुए नगर के बिल्कुल बाहर बना हुआ है। माना जाता है कि यह मंदिर 2500 साल पुराना है। इसका जीर्णोद्धार 12वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर की दीवारों पर हाथी, घोड़े, देव और मानव मूर्तियां की नक्काशी की गई है। देवी मंदिर में पानी का दान करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों को वो कथा सुनाई जाती है जिस भूल की वजह से श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अलग रहना पड़ा था। यादवों के कुलगुरु ऋषि दुर्वासा का आश्रम द्वारका से कुछ दूरी पर पिंडारा नामक स्थान में था। एक बार श्री कृष्ण व रुक्मणी के मन में उनका अतिथि सत्कार करने की इच्छा उत्पन्न हुई। वे दोनों अपने रथ में सवार होकर ऋषि को निमंत्रण देने उनके आश्रम पहुंचे। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण व रुक्मणी का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि उन्हें ले जाने वाले रथ को ना तो घोड़े हाँकेंगे, ना ही कोई अन्य जानवर, बल्कि रथ को केवल कृष्ण व रुक्मणी हाँकेंगे। दुर्वासा ऋषि रथ पर बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ रथ खींचने लगे। न्योता देने गए, पर भोजन कराया नहीं, पानी पिलाया नहीं। उनसे पहले माता रुक्मणी ने बीच रास्ते में पानी पी लिया। ये कारण से दुर्वासा ऋषि ने 2 श्राप दिए थे कि आप दोनों का कृष्ण रुक्मणी का 12 साल का विदाई हो जाएगा और आपकी स्वर्ण नगरी द्वारका में कभी भी पीने का मीठा पानी नहीं मिलेगा। तब से लेके आज की तारीख तक द्वारका के पूरे 6 किलोमीटर के एरिया में कुआ करो, टंकी करो, बोरिंग करो, कहीं भी पीने का मीठा पानी नहीं निकलता है। यहाँ 20 किलोमीटर दूर जहाँ से पानी निकलता है, वहां से ट्रक टैंकर के माध्यम से पानी मंगवाया जाता है। गाय माता, पशु पक्षी, साधु सन्यासी, आप जैसे रोज के बताने वाले हजारों यात्रियों सब लोग पानी पीते हैं। अगर कोई भी यात्री अपने पूर्वजों के नाम पे पूरा दिन पानी का दान करना चाहे तो एक दिन में 1 टैंकर पानी का यूज होता है, जिसका मंदिर को 1000 रुपए का खर्च लगता है। कोई यात्री आधा दिन पानी का दान करना चाहे जिनके 500 रुपए लगते हैं, और कोई यात्री आखिर का 11 ग्राम पानी का दान करना चाहे जिनके 100 रुपए लगते हैं। प्रेम से माता रानी का दर्शन लेके अपनी यात्रा पूर्ण करे और दर्शन के बाद अपना मन माने कि अपने पूर्वजों के नाम से पानी का दान करना है, तो अंदर काउंटर पर दान होता है। वहां से माता का लगाया हुआ लक्ष्मी पूजन से कुमकुम और प्रसाद आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है। सारे यात्री बिल्कुल शांति से धीरे धीरे दर्शन के लिए आना। कोई भी यात्री एक दूसरे को धक्का नहीं लगाना। बोलो रुक्मणी माता की। रास्ते में देवी रुक्मणी को प्यास लग गई। उनका कंठ सूखने लगा। स्थिति को भांपकर कृष्ण ने शीघ्र अपने दाहिने चरण का अंगूठा धरती पर दबाया और वहीं गंगा नदी प्रकट हो गई। गंगा के जल से रुक्मणी और कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन दुर्वासा ऋषि से जल की पेशकश नहीं की। कृष्ण जी और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को अलग रहने का शाप दे दिया। साथ ही ये भी कहा कि जिस जगह गंगा प्रकट हुई है वो स्थान बंजर हो जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण ही यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं यहाँ जलदान करने से पत्रों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रुक्मणी का मंदिर कृष्ण मंदिर से दूर बनाया गया है। रुक्मणी ने अपना समय रुक्मणी देवी मंदिर के इसी स्थान पर ध्यान में बिताया और विष्णु के आशीर्वाद से 12 वर्षों के बाद अपने ध्यान से श्राप को दूर करने में सफल रही।